Hi, I am Dr. Devendra Kumar Srimal. I am working as a Director, Department of Cardiology in Narayana Multi-Specialty Hospital, Jaipur. My working experience is approximately 14 years. आज हम बात करेंगे एजिंग प्रोसेस के साथ में होने वाले वॉल्वुलर स्टेनोसिस की, या वॉल के अंदर जो ब्लॉक आ जाता है उसके अंदर की, वॉल के अंदर जो सिकुड़न आ जाती है उसके बाद। एजिंग प्रोसेस के साथ में ऑर्टिक वॉल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर सिकुड़न आना शुरू हो जाता है। ये एक जिसका हम मेडिकल लैंग्वेज में स्क्लेरोडिजेनरेटिव ऑर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। इनिशियल स्टेज पे पेशेंट के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, या जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है उसमें उसको चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सांस फूलने वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस करती है उस कंडीशन में पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी करने में भी उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जब एक स्टेज के बाद में एक एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है बीमारी, उसमें कई बार पेशेंट को फैंटनेस या बेहोशी की हालत भी हो जाती है कि कुछ भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो बेहोश होकर के गिर सकते हैं। सिंपली जब भी कभी किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली ओल्ड एज में उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो, चलने फिरने में तकलीफ़ हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ हो रही हो, सो उस कंडीशन में उसको रूटीन के टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें कि ईसीजी एंड एकोकार्डियोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ऑर्टिक स्टेनोसिस का डायग्नोसिस और उसकी सीवियरिटी का पता मैक्सिमम केसेस में ऑर्टिक एकोकार्डियोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है, और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि उसका क्या ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमें कई बार इन्वेजिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार डोबुटामिन स्ट्रेस इको की ज़रूरत पड़ती है डिजीज़ को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसकी सीवियरिटी का पता करने के लिए कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। आजकल नई टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में ईजाद हुई है, जिसको हम टावी या टावर कहते हैं। इसमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई काटापीटी नहीं होती है। जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी पाँव के थ्रू करते हैं, उसी के रूट के थ्रू हम वॉल को वहाँ पे डिप्लॉय करके और पेशेंट को सेकंड डे या थर्ड डे डिस्चार्ज कर देते हैं। टावी की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ओल्ड एज में अगर किसी पेशेंट को ऑर्टिक वॉल स्टेनोसिस हो, पर्टिकुलरली सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस है, और उसकी कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसके कुछ और एसोसिएटेड लंग्स की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में टावी एक बेहतर विकल्प है पेशेंट की बीमारी के इलाज के लिए। थैंक यू।